हेलो बच्चों, आप लोग का मुझे पता है कि एक जो टेंशन का लेवल है वो अपने हाईएस्ट यानी पीक पे है। कारण क्या है कि कुछ बच्चे 600 नंबर लाने के बाद भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि उनका सीट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। यूपी में काफ़ी ज़्यादा चिंता है, यूपी के स्टूडेंट में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चिंता है। उन्हें ये नहीं लग पा रहा है कि यार क्या होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा या वहीं रहेगा। दे आर नॉट श्योर, क्योंकि जो उनकी रैंकिंग आई है वो लास्ट ईयर से 7-8 हज़ार के डिफरेंस पे है। इट मीन्स पिछले साल जो उनके मार्क्स पे रैंक था, इस साल उससे ऊपर 6 से 8 हज़ार, कहीं कहीं तो 10 हज़ार बच्चे हैं। अब इनको लग रहा है कि यार हमारी रैंकिंग नीचे हो गई, इसका मतलब कि बच्चे बढ़ गए। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपको जिस मार्क्स पे लास्ट ईयर वो सीट अलॉट हो रही थी, अब उस मार्क्स पे नहीं होगी, क्योंकि सीट अलॉटमेंट हमेशा रैंकिंग के हिसाब से होता, मार्क्स के हिसाब से तो होता नहीं है। तो यहीं पे एक कंक्लूजन और मिसकंसेप्शन अराइज होता है। इसका एक सोल्यूशन है, जब आपको स्टेट रैंकिंग पता चल जाए तो आप उससे काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि आपके स्टेट के 85% सीट्स पे इस साल क्या होने वाला है। तो मैं इसको सॉल्व करने का मेरे पास सोल्यूशन है। तो मेरा अपना व्यू क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। रूल क्या कहता है, सर्वे क्या कहता है, मैथमेटिक्स क्या लगाते हैं इसमें, चलो ये भी हम कोशिश कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर। और इसमें बाकी जो थिंक टैंक है, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ गार्जियन जो ऐसे हैं जो काफ़ी क्लोजली व्यू रखते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आगे आए, क्योंकि वो लोग मेरे से भी ज़्यादा कई मामले में जानते हैं। मैं जैसे एक पेरेंट को बताऊं, मान लीजिए एक पेरेंट का बच्चा EWS में है, तो वो लास्ट ईयर का EWS बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया उन्होंने, इस साल का EWS उन्होंने मॉनिटर किया, तो उन्होंने मेरे अपना व्यू बताया। ऐसे एक OBC बच्चा है, ऐसे एक SC बच्चा है, एक ST बच्चा है, तो ये लोगों ने अपना काफ़ी व्यू इस पे ऑलरेडी रखा है। तो मैं अपना व्यू रखने वाला हूँ। एक सर्वे करेंगे आज रात के 9 बजे भी, मैं एक सर्वे लेके आ रहा हूँ। उस सर्वे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉर्डर लाइन जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज है। 3 महीने अगले काउंसलिंग चलती है रफली। इस साल अगर कितना भी जल्दी करेंगे तो 2 महीने 2.5 महीने तो चलेगा ही चलेगा। सितंबर से पहले ये कॉलेज पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चलेगा, पहले भी ऐसे ही होता था। तो एक बच्चा जिसका 3 महीने बेकार हो जाना वो ठीक नहीं है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मेरा इस साल जुलाई में ही शुरू हो जा रहा है, तो मान लो कोई अगर ज्वाइन भी करना चाहता है तो वो जुलाई से टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है उसे मिल जाएगा और बाद में मिले भी ना। मैं अपना टेस्ट सीरीज इस साल 17 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे श्योर हैं, जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए है वो। तो और मेरा रैंक इनरिचमेंट बैच भी अभी 19 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और मेरे जो बच्चे हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे आपके बच्चे जो हैं 600 से ऊपर, वो कितने हैं देहरादून के, उत्तराखंड के, और कितने यूपी के हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं करीब 40% उत्तराखंड के हैं। उसमें भी जो टॉप 3-4 फोटो आप देख रहे हो, उसमें से शायद ही कोई उत्तराखंड ले, वो उत्तराखंड नहीं लेने वाले। उसके बाद 3-4 फोटो यूपी के हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे उत्तराखंड, यूपी, मेरे पास तो राजस्थान, मेरे पास मुंबई, यहाँ से भी बच्चे थे। तो ये सारे अगर देखा जाए कि उत्तराखंड के हैं, ऐसा नहीं है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देखते हो उनके टॉपर, क्या वो उत्तराखंड के, ऐसा नहीं है। 650 से ऊपर वाला बच्चा तो उत्तराखंड लेगा ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं यूपी का। यूपी में भी 660 से ऊपर वाला बच्चा वो या तो KGMU में जाता है, या वो BHU में जाता है, या एम्स में जाता है। तो नीचे वाले कॉलेज में वहां भी एक तरह से कंपटीशन डेवलप नहीं हुआ, यानी नीचे वाले में भी वही वही भीड़ पहले की तरह ही है। अब उस रैंकिंग के बीच में अगर एक्सेस बच्चा आ गया तब तो चलो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन क्या हो सकता है ये साउथ है, साउथ का यानी तमिलनाडु में ज्यादा बच्चे आ गए हो, सिलेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से ये भीड़ हो। आंध्रा में ज्यादा बच्चा आ गया हो, उसकी वजह से भीड़ हो। तो ये सारी कई चीजें हैं जिसको जानना इंपॉर्टेंट है। बिना इसके जाने एकाएक कंक्लूजन लगा लेना कितने बच्चे इस गैप में आ गए हैं, वो ठीक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट टाइम व्यूअर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अगर आप आते रहते हो तो ये अपना कमेंट करिए, लाइक भी करिएगा वीडियो को। अब मैं अपना व्यू बताता हूं। मेरे हिसाब से उत्तराखंड में बहुत ज्यादा चेंजेस शायद ना हो। मैं एकदम दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से शायद बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि यहां पे मैंने जो सर्वे किया है
यहाँ पे लोकल जो बच्चे हैं वो उनके मार्क्स बहुत अच्छा नहीं मुझे दिख रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिखाया 671, 670, 650, 660। मैं ये मान भी लेता हूँ ये उत्तराखंड के हैं। पहली बात तो उसमें कई उत्तराखंड के नहीं होंगे, क्योंकि मैं जब एक पुराने इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, मैं 10 साल काम किया, वहाँ उसका नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे लीगल इशू हो सकती है। तो हम लोग क्या करते थे, उसके 100 ब्रांचेस थे उस टाइम। तो मैं क्या करता था कि सारे ब्रांचेस को मेल करता था कि अगर आपके पास उत्तराखंड मूल का कोई बच्चा हो, मान लो जयपुर, कोटा, दिल्ली, साउथ में, तो प्लीज वो हमें फॉरवर्ड कर दो, हम यहां पब्लिश कर देंगे। तो देहरादून में मैं न्यूज़पेपर में छापता था उत्तराखंड से इतने सिलेक्शन। अब ये तो लिखा नहीं जाता है कि उत्तराखंड में वो बच्चा जयपुर पढ़ रहा है, वो बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, वो बच्चे के 3 पुश्तें गुड़गांव में रह रही हैं, वो यहाँ आएगा भी नहीं, लेकिन उत्तराखंड का सरनेम है उसका। मैं सरनेम कॉमन बोल देता था, ये कर लो। और वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, रावत जी थे, जो हेड ऑपरेटर थे, वो सब जानते थे उत्तराखंड सरनेम। उनसे बोलता था जितने सिलेक्शन हुए उन उत्तराखंड सरनेम जैसा हो वो यहाँ भेज दो, क्योंकि वो मूलतः यहीं के होंगे। तो आप जो देख रहे हो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे देहरादून में जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक दो, इन लोगों के पास कई ब्रांचेस हैं, तो वहां से भी ये बैच उन बच्चों को यहाँ एक्सट्रैक्ट करके शो करते हैं। तो लेकिन हमें लगता है यहीं का है, तो उससे भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। यानी अगर टॉप 650 से लेके 640 से लेके 580 के बीच में भीड़ बढ़ गई, तब तो जनरल का कट ऑफ ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर 534 पे गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अल्मोड़ा मिला था। इस साल 534 कितना खिसक जाएगा यार? 550 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 तो नहीं होगा ना। सिमिलरली अगर ओबीसी कोटा एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, 553 था शायद, अगर आप मुझे करेक्ट करना, तो वो 560 हो सकता है, 55 हो सकता है। अब वो 570 तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो हो सकता हो भी जाए भाई, बहुत सारे बच्चे आ गए उस कैटेगरी में। तो एक सर्वे मैं यहां करूंगा, रात के 9 बजे करूंगा। अभी यूपी के लिए बात करता हूं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि सर्वे में पार्टिसिपेट करिएगा। चलो जान लेते हैं, ना तो आपका मैं डेटा ले रहा हूं, आप लोग जेन्युइन सर्वे करिएगा, ना तो आपका मैं डेटा ले रहा हूं, ना तो आपका रिजल्ट पब्लिश कर रहा हूं। सर्वे में आप पार्टिसिपेट करिएगा, ये आपके लिए, सबके लिए भला होगा। और इस सर्वे को मैं पब्लिश करूंगा रात तक या कल तक, अगर कल तक सब लोग इसको देख पाए। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में इस साल सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर किए थे पूरे इंडिया से। मेरे पास वो डेटा भी होगा, मैं आपको बता देता हूं। यूपी से सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर किए थे पूरे इंडिया से। उत्तराखंड से बता देता हूं तब तक, जब तक निकल रहा। 19,250 एलिजिबल कैंडिडेट थे यहाँ पे, जिसमें से 18,788 ने एग्जाम दिया और 10,843 को इन्होंने पास घोषित किया। तो 10,800 लोगों को पास घोषित किया, यानी उन्होंने मिनिमम कट ऑफ क्लियर किया है। उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो 1,74,523 बच्चे अपीयर किए थे। उत्तराखंड से ये नंबर था 13,000। ये क्या हो गया, नंबर तो बड़ा कम दिख रहा है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट नीट यूजी, अच्छा ये 2023 का मैं पढ़ रहा हूँ। चलो 23 में 19,250 उत्तराखंड और यूपी से बैठे थे 2,73,000। पिछले साल ये फिगर था 1,74,000, तो 1 लाख बच्चा ज्यादा बैठा है। 1 लाख बच्चा, ओ माय गॉड, इतना तो मुझे नहीं पता था। ये आपके पास पहुंच गया होगा, मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दिया था। तो आपको ये देखना होगा कि आपके स्टेट से कितने बच्चे इस साल रैंकिंग में ऊपर उठे हैं, तो खतरा है स्टेट में, अदरवाइज खतरा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है टॉप 10 अगर लिस्ट देखा जाए स्टूडेंट की, तो उसमें नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया भी नहीं बोलेंगे आप, राजस्थान को सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं। चलिए नॉर्थ इंडिया भी अगर मैं बोल देता हूं, तो राजस्थान से हमारे पास एक बच्चा क्वालिफाई किया है टॉप 10 में। उसके बाद एक बच्चा क्वालिफाई किया है टॉप 10 में, देखा जाए राजस्थान से एक, उड़ीसा से एक है, महाराष्ट्र से एक है। फिर तमिलनाडु में 1, 2, 3, 4 बच्चा तमिलनाडु से है। कर्नाटका से एक बच्चा है, आंध्रा से एक बच्चा है, 6 बच्चा ये हो गया। महाराष्ट्र से एक बच्चा हो गया 7, और तमिलनाडु 2, तमिलनाडु 3, तमिलनाडु 4 ये हो गया। फिर उसके बाद आंध्रा 5, कर्नाटका 6, महाराष्ट्र 7, उड़ीसा 8, और एक कोई मिसिंग में देख रहा हूं।
राजस्थान एक हो गया 9, पंजाब एक हो गया। तो पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्रा, इनके बच्चे टॉप 10 में हैं। यानी आप देखेंगे तो इसमें नॉर्थ इंडिया में केवल पंजाब आ रहा है। प्रांजल अग्रवाल साहब 715 है, प्रांजल अग्रवाल, ये फीमेल बच्ची है। और उड़ीसा से एक बच्चा है श्याम शक्ति त्रिपाठी जी। रेस्ट आर फ्रॉम द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक मैंने देखा है बच्चों में, वो बाहर नहीं जाके स्टडी करना चाहते, तो ज्यादातर ये बच्चे अपने स्टेट में ले लेंगे या पुडुचेरी में ले लेंगे। एम्स में आने के मुझे लगता नहीं, थोड़ा चांस है, लेकिन हाँ एम्स का इतना नाम है कि टॉप 10 वाले ले लेंगे चलो, लेकिन जिनको एम्स नहीं मिलेगा वो तो नहीं लेंगे ना, वो तो अपने स्टेट में कहीं पे सेटल हो जाएंगे, वही कॉलेज वहां भी अच्छे हैं। तो उसका बहुत ज्यादा असर आपके स्टेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादातर यही जो ट्रेंड रह गया, जैसे 4 बच्चे अगर तमिलनाडु से हैं तो 40% बच्चा टॉपर तमिलनाडु को हो गया, तो ओवरऑल जो शिफ्टिंग ऑफ रैंक हुआ है, उसमें से 40% बच्चा अगर तमिलनाडु का हो गया, 20% बच्चा उसमें से आंध्रा का हो गया, 10% बच्चा उसमें पंजाब का हो गया, 10% बच्चा उसमें महाराष्ट्र का हो गया, क्योंकि 10 में से एक मतलब 10%, और 10% एक बच्चा उड़ीसा का हो गया, तो आप देख सकते हो कि शिफ्टिंग ऑफ रैंक उस स्टेट से हो रहा है। तो वो ऑल इंडिया में फर्क डाल सकता है कुछ हद तक, अच्छे कॉलेजेस में, बॉटम में नहीं, और अपने स्टेट में फर्क डालेगा। आपका स्टेट बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करने वाला है। अगर उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई हैं तब तो और मजा है। कुछ कुछ स्टेट्स में सीट्स बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था दैनिक जागरण में, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था वो रिपोर्ट, जिसमें था कि 8,000 सीटें बढ़ रही हैं करीब करीब। और वो रिपोर्ट मैं देख लेता हूं, अगर है तो मैं आपको शेयर कर देता हूं। हाँ, मान्यता प्राप्त MBBS सीट 1 लाख के पार, 50 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गई है। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या 702 हो गई है। मनसुख मंडाविया साहब ने बोला कि 50 में से 30 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 13 आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 5, तेलंगाना में 13, आंध्रा में 5, राजस्थान में 5, महाराष्ट्र में 4, असम, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु में 3, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में 2-2, मध्य प्रदेश, नागालैंड और उत्तर प्रदेश में 1-1। तो यहां पे इतनी सीटें बढ़ने से 8,195 सीटों ऐड हो गई। इसमें से अगर मान लिया जाए 50 में से 30 यानी 60% सीट्स अगर सरकारी हैं, तो 8,000 का 60% होता है लगभग 8,195 का 60% होता है लगभग समझ लो आप 5,000 के आसपास। 5,000 सीटें बढ़ने का मतलब हुआ ऑल इंडिया कोटा में 750 सीटें चली जाएंगी, 15%। 750 सीटें जाने का मतलब लगभग इसका 2.5%, 2.5 टाइम्स सीटें, क्योंकि जनरली जितनी सीटें एलिजिबिलिटी होती हैं उसका 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स बच्चों को अलॉट होता है। तो 750 इंटू 2.5, तो ऑल इंडिया रैंकिंग 2,000 के आसपास तो वैसे खिसक जाएगी। अगर लास्ट ईयर वो मिल रहा था 24,000 तक या 25,000 तक, जनरल OBC की बात करें तो 27,000 तो वैसे ही आ गया। और अगर अपने स्टेट में ज्यादा ये असर डाल रहा है, ऑल इंडिया में कम, तो ये और नीचे आ सकता है। तो इतना भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग हो रहे हो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको तसल्ली से आप अपना वेट करिए, स्टडी करिए कॉलेजेस को, और मैं जहां तक हो सकता है आपकी मदद इसी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कर सकता हूं, पर्सनल नहीं कर सकता हूं। क्लासेस भी लेनी है, अपने बच्चों को केयर करना है। नए पेरेंट्स मिलना चाहते हैं जिनका एडमिशन होता है इंस्टीट्यूट पे, आपको पता वही मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो उनको भी टाइम देना है, और अपने बच्चों को के लिए फंक्शन भी अरेंज करना है, एडवर्टीजमेंट के लिए डिजाइन भी फाइनल करना होता है, तो वो सब पॉसिबल नहीं है बेटा। इसलिए मैं इस चैनल के थ्रू आता हूं। आपने क्वेरी पोस्ट करिए, आज 2-4 दिन मैं रात में आऊंगा, 2-3 घंटे के लिए आऊंगा, और वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। और गूगल सीट भरना, इससे हम लोग सर्वे करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे भी डरेंगे नहीं ज्यादा, नए कॉलेज आपको मिलेंगे, हो सकता है फर्स्ट राउंड में, हो सकता है सेकंड राउंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।